ये आपके पर्सन की करंट एनर्जी है। मैं देखूंगा कि आपके पर्सन इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं एंड उनके दिल में कौन सा नेगेटिव फीलिंग्स है और क्या पोटेंशियल आउटकम आ सकता है इस सिचुएशंस पे। ये सब के लिए एप्लीकेबल है। एंड लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। और प्लीज़ माँ काली टैरो टनीबन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। लेट्स सी। ओके, आप पास्ट पर्सन के लिए, प्रेजेंट पर्सन के लिए, सबके लिए ये रीडिंग देख सकते हो। सेम जेंडर के लिए भी ये रीडिंग देख सकते हो, क्योंकि मेरे हिसाब से सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता। आपके पर्सन की प्रेजेंट एनर्जी क्या है मैं देख लूंगा। वेल, द फर्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ शोर्ड्स। The second card is the death. Okay, 6 of swords on the death. And 3 of wands. So I feel कि आपके पर्सन अपना डायरेक्शंस चेंज कर रहे हैं फॉर द बेटर। ओके, 6 ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशनशिप चेंज हो रहे हैं। आई फील कि आप एक स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो, या फिर एरीज लियो सेजिटेरियस के साथ, या फिर आप एक जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो। बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन के अंदर पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं एंड आपके पर्सन बदल रहे हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन आपके करीब नहीं आ रहे थे, या फिर कहीं ना कहीं आपके पर्सन सेट किए थे, या फिर आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ था, या फिर आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा था। एंड नाउ आपके पर्सन खुद को बदल के आपके करीब आ रहे हैं। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि दिस इज गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल मैनिफेस्टेशन, क्योंकि ये आपके बारे में पैशनेट फील कर रहे हैं। बट अगेन ऐसा मुझे लग रहा है कि ये एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शंस है, या फिर ऐसा लग रहा है कि आप आपके पर्सन को समझे नहीं थे, या फिर आप दोनों ही फाइट कर रहे थे, या फिर आप दोनों ही एक बर्डन को कैरी कर रहे थे। कहीं ना कहीं आप दोनों ने ही बहुत डिफ़िकल्टीज फेस किए थे। ऐसा मुझे लग रहा था कि आपके पर्सन मन ही मन आपको छोड़ के चले गए थे, या फिर कहीं ना कहीं इमोशनली डिटैच्ड हो गए थे, या फिर आप दोनों का वर्बल या फिर साइलेंट सेपरेशंस हो गया था। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों काइंड ऑफ यूजुअली जिस तरीके से बातें करते थे, यूजुअली जिस तरीके से इमोशनली कनेक्टेड रहते थे, जिस तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, वो काइंड ऑफ मिस आपके पर्सन कर रहे हैं। आई फील जैसे पुराने सिचुएशंस था वैसे नहीं हो रहा था, कुछ बदल गया था, और आप दोनों के बीच में मैसिव डिसअपॉइंटमेंट आ गया था। और अब मैं देख सकता हूँ कि आपके पर्सन खुद को बदलना चाहते हैं, और 3 ऑफ वांड्स मीन्स कि वो प्लान कर रहे हैं। ऐसा मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन के अंदर गुड क्वालिटीज़ थे, ओके, बट वो अपने ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। आई फील कि वो बहुत नेगेटिव हो गए थे, और राइट नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन प्लान कर रहे हैं, आपके पर्सन पॉजिटिव वे में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ द डेथ कार्ड मीन्स एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी आप कह सकते हो। लाइक वो अपने कोकून से बाहर आके अपने हाईएस्ट वर्जन्स में तब्दील हो रहे हैं। वो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ठान लिया है कि वो आपके साथ रिलेशनशिप को फिक्स करेंगे। ऐसा लग रहा है कि वो आपको अप्रोच करने के लिए आ रहे हैं। हो सकता है कि ये एक पास्ट पर्सन है जो आपको कन्विंस करेंगे, जो आपके साथ बात करेंगे एंड फिर से चीज़ों को रीबिल्ड करेंगे। 3 ऑफ वांड्स मीन्स कि आपके पर्सन का एक प्लान है, वो प्लान आपके साथ शेयर करने के लिए आ रहे हैं। हो सकता है कि उनके आप दोनों ने काफ़ी बार कोशिश की थे पैचअप करने के लिए, बट नहीं हुआ था, या फिर ऐसा है कि ऑल ऑफ अ सडन मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से आप दोनों बिछड़ गए थे, एंड नाउ आपके पर्सन आ रहे हैं विद अ गुड प्लान। आपके पर्सन आपके साथ बात करने के लिए आ रहे हैं, आपके पर्सन आपके साथ कुछ चीज़ों को सॉल्व करने के लिए आ रहे हैं। द 3 ऑफ वांड्स मीन्स कि यहाँ पे पोटेंशियल दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये एक नए पर्सन है जिनके साथ आप मिलने वाले हो। ये काफ़ी ऑपोजिट पर्सन है, क्रिएटिव है, बट बहुत कड़वे सच बोलते हैं। और हाँ, ये सीक्रेट
अपने अंदर छुपाने में माहिर है। आई फील कि आपके पर्सन रिवील करेंगे अपने ट्रू फेस। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये इमोशनली डिटैच था, क्योंकि ये आपके साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा था कि आप इनको पसंद नहीं करोगे, या फिर आप छोड़ के चले जाओगे, या फिर ये रिलेशनशिप यहीं पे ही ख़त्म हो जाएगा। आई थिंक अब वो ज़्यादा डीपली सोचना स्टार्ट कर रहे हैं, और आपको आपको वो फील कर पा रहे हैं। यहाँ पे सेक्सुअल केमिस्ट्री स्ट्रांग है, यहाँ पे इमोशनल केमिस्ट्री स्ट्रांग है। आई थिंक वो आपको मिस कर रहे हैं। आई थिंक वो आपके जो एब्सेंस को फील कर पा रहे हैं। द थ्री ऑफ वंस मीन्स कि वो रीच आउट कर रहे हैं जस्ट टू नॉट get that entertainment, or just not to get that physical chemistry. No, वो आपके साथ फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, या फिर आपके साथ सुख समृद्धि के लिए नहीं आ रहे। वो सच में आपके साथ रहना चाहते हैं, वो आपके साथ मिलके कुछ करना चाहते हैं। आई थिंक उनका एक प्लान है, और आप दोनों मिलके अपने रिलेशनशिप को एक आइडियल, या फिर एक इंस्पायरिंग रिलेशनशिप में आई थिंक आप दोनों बदलोगे। आई फील कि इतना जल्दी वो गिव अप नहीं करना चाहते, इतना जल्दी वो आपको छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं। उनके पास एक प्लान है, और आई फील कि वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। आई फील कि उनके फैमिली या फिर उनके दोस्त उनको सलाह दिए थे आप दोनों सेपरेट हो जाए, या फिर हो जाने का सलाह दिए थे, या फिर उनके फैमिली बहुत ज़्यादा आप दोनों को अलग करने की कोशिश किए थे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से भी वो आपके पास नहीं आ पाए थे, या फिर थर्ड पार्टी ने इनको काफ़ी हद तक कोशिश किए थे कि अपने करीब खींचने के लिए, बट आखिर में जो होना था वही हो रहा है। सो आपके पर्सन इज गोइंग टू डू द राइट थिंग व्हाट ही इज सपोज टू डू। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आप दोनों को मिला रहे हैं एज इफ आप दोनों डेस्टिन्ड हो, एज इफ आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, एज इफ आप दोनों के यही फेस रहता है कि आपस में झगड़ा होता है, एंड देन सडनली चीज़ें सॉल्व हो जाता है, एंड सडनली आप दोनों बात करना स्टार्ट कर देते हो। तो ऐसा लग रहा है कि सेपरेशंस के बाद, मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बाद पहले की तरह आपके पर्सन बात करेंगे, और आप दोनों की जो केमिस्ट्री रहेगा वो बहुत ही बढ़िया रहेगा। नाउ लेट्स सी कि कौन से नेगेटिव चीज़ें हैं अभी भी आप दोनों के बीच में। लेट्स जस्ट क्विकली सी आप दोनों के बीच में कौन सी नेगेटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव फीलिंग्स है। द फर्स्ट इज द हेरोफेंट। ये हो सकता है कि आपके पर्सन की फैमिली बहुत ऑर्थोडॉक्स है, या फिर ऐसा है कि आपके पर्सन बहुत ऑर्थोडॉक्स है। यहाँ पे हो सकता है कि ये रिलेशनशिप के फैमिली एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा है, समाज के एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा है। एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि एज गैप रिलेशनशिप है, या फिर ऐसा है कि उनको जजमेंट का डर है, या फिर ऐसा है कि वो ओल्ड स्कूल है और आप एकदम न्यू बीज हो। और आई काइंड ऑफ फील कि वो जिस तरीके से लाइफ को लीड करना चाहते हैं, आई फील वो बहुत ही कन्वेंशनल है, वो बहुत ही कंजर्वेटिव किस्म के पर्सन है, और आप ओपन माइंडेड अनकन्वेंशनल हो। तो आप उनको बार बार यही समझाते हो कि इसमें गलत क्या है, बट वो उस चीज़ को समझते नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन एक मैरिड पर्सन है, तो इनको ये सब चीज़ एकदम समझ नहीं आ रहा है, या फिर उनको सच में ये क्लूलेस है। इनको एक सपोर्ट की ज़रूरत है, और इनको एक मेंटर की ज़रूरत है। आई फील कि इनको प्रॉपर गाइड नहीं मिल रहा है, इनको कोई समझा नहीं रहा है, इनको सभी लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, या फिर इनको सभी लोग एक घिसी पिटी लाइफ को लीड करने के लिए बोल रहे हैं, बट कोई इनको थोड़ा सा अलग होने के लिए नहीं बोल पा रहे। आई फील कि समाज के चक्कर में, अपनी इमेज ब्रांडिंग के चक्कर में, या फिर मान लीजिए एक अच्छे पर्सन बनने के चक्कर में, ये अपने ज़िंदगी के प्यार को मिस कर रहे हैं। सो आई फील कि ये काइंड ऑफ एट टाइम्स ये टीचर बन जाते हैं, और ये आपके हर छोटे मोटे मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करने स्टार्ट कर देते हैं, बट एक पल के लिए भी यही नहीं सोचते हैं कि आपको ऑलरेडी क्रिटिसिज्म मिलता है, ऊपर से अगर ये आपको क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर देंगे तो आपको बहुत बुरा फील होगा। सो आप इनके पास आए हो सलाह मांगने के लिए नहीं, लाइफ एक साथ बिताने के लिए। बट अगर यही खुद टीचर बॉस बनेंगे, या फिर एक बुजुर्ग कंजर्वेटिव की तरह बिहेव करेंगे, या फिर आपको जज करेंगे, तो आप कहाँ पे जाओगे। सो आई फील कि ये पर्सन सच में सच में कभी कभी वो रिजिड बन जाते हैं, बहुत ओल्ड स्कूल टाइप बन जाते हैं, कंजर्वेटिव बन जाते हैं। ओके,
ऑल्सो इनको परिवार भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इनको समाज भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको एक्सेप्टेंस आप दोनों को नहीं मिल रहा है, ये भी हो सकता है एक रीज़न। नाउ द 8 ऑफ कप्स, इनके पास्ट कुछ ऐसे एक्सपीरियंस से ये गुजर के आए हैं या फिर इनके लाइफ में बीता है जिसको ये अभी तक भूल नहीं पाए हैं। द 8 ऑफ कप्स ऑल्सो मीन्स कि इमोशनली आप दोनों उतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हो, या फिर आप डरते हो, या फिर आपके पर्सन डरते हैं, रिजेक्शंस का डर है, छोड़ के चले जाने का डर है। ये इन्वॉल्व इसीलिए नहीं होना चाहते बिकॉज ये चीटेड नहीं होना चाहते, या फिर ये इनको ऐसा लगता है कि एक ना एक दिन सभी छोड़ के चले जाएंगे इनको, और इनके पास्ट इनको सताते हैं। ओके, सो द 8 ऑफ कप्स मीन्स कि कुछ मेमोरीज है जो इनको आगे नहीं आने देते हैं। 8 ऑफ कप्स मीन्स कि ये बार बार अपने पास्ट के ट्रॉमा को लेके अपने प्रेजेंट को बर्बाद कर देते हैं। ये अभी तक वो अपने पास्ट को मूव ऑन नहीं कर पाए, अभी तक वो पास्ट के मेमोरीज को ये मूव ऑन नहीं कर पाए, तो इसीलिए ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, या फिर ये यकीन नहीं कर पाते हैं प्रेजेंट को। ये एक बेटर लाइफ डिजर्व करते हैं, या फिर आप उनके पास की तरह नहीं हो, ये समझते नहीं हैं, इसीलिए खुद को बार बार पीछे धकेल देते हैं। बार बार ये पास्ट के बातों को लेके आते हैं, पास्ट के आर्गुमेंट्स को लेके आते हैं, पास्ट के उदाहरण को ये लेके आते हैं। आई फील कि ये पर्सन पास्ट में जीते हैं। सो इनको कोई चीट करके गया है, अभी तक वही मेमोरीज इनको याद है। आपने एफर्ट्स डाल रहे हो, आपने इनको काफ़ी हद तक सपोर्ट किया हो, ये सब इनके मन में कोई भी असर नहीं पड़ रहा है आपके प्यार का। और क्या मैसेज? द थर्ड कार्ड इज द 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन बहुत ही वर्कोहॉलिक है, बट कई कबार इनका भी एक पर्सनल लाइफ है, ये भूल जाते हैं। इनके लिए वर्क ही सब कुछ है, या फिर ये खुद को बिजी रख रहे हैं, या फिर ये मेटेरियलिस्टिक है। इनके फुल फोकस है कि इनको लाइफ में तरक्की करना है, पैसा बनाना है, एंड एक बहुत ही लग्जरियस लाइफस्टाइल लीड करना है। बट कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि दोस्ती की भी ज़रूरत है, किसी एक पर्सन के साथ मिलना भी ज़रूरी है लाइफ में, ये अकेले नहीं रह सकते हैं। सो इनके बिजी लाइफ स्केड्यूल भी एक प्रॉब्लम है शायद। मुझे ऐसा लगता है कि ये चाह के भी आपके साथ नहीं मिल सकते हैं, या फिर ये बहुत ही लाइक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, तो इनके कंधों में बहुत बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर ये एक ऐसे जगह पे काम करते हैं जहाँ पे ये इनको 24/7 अपने 100% देना होता है, या फिर घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, या फिर सिचुएशन इस टाइम पे बहुत हेक्टिक है, तो इनके ऊपर बहुत लोगों के एक्सपेक्टेशन से प्रेशर है, तो वो भी उस सारे प्रेशर को अपने कंधों से रिलीज़ नहीं कर सकते। आई फील कि आपके पर्सन अंडर प्रेशर है, तो इसीलिए वो खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि घर में ये वन एंड ओनली अर्निंग मेंबर है, या फिर ऐसा है कि इनके माता पिता कंप्लीटली इनके ऊपर डिपेंडेंट है, या फिर ऐसा है कि माता पिता नहीं इनको कंट्रोल कर रहे हैं, और इनको साफ एक बात बोल दी है कि इनको कुछ मार्क्स ले आना है, या फिर एक पर्टिकुलर जगह पे इनको जॉब चाहिए, या फिर पर्टिकुलर एक ऐसे लाइफस्टाइल ही इनको लीड करना है। सो आई फील कि ये पर्सन को मटेरियलिस्टिक ज़िंदगी अच्छा लगता है, बट इनके हालात इनको और मटेरियलिस्टिक बना रहे हैं। सो एक एक पैसे के लिए इनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। नाउ लेट मी क्विकली सी कि इस रिलेशनशिप के जो पोटेंशियल है वो क्या है, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर पोटेंशियल क्या दिख रहा है। द 9 ऑफ शॉर्ट्स, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जितना बुरा चीज़ें आप फील कर रहे हो उतना बुरा नहीं होगा। आई फील कि आप थोड़ा सा एंग्शियस होके बैठे हो, या फिर खराब सोच आपके दिमाग में है। थिंग्स आर नॉट दैट बैड एज इट सीम्स। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेज इस टाइम पे। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आई फील कि चीज़ों को आप अपने तरीके से होने दो। आई फील कि आप काफ़ी हद तक कोशिश कर रहे हो कि सिचुएशंस आपके फेवर में आए, या फिर सिचुएशंस आपकी तरह ही आगे बढ़े। आई थिंक कि ये सिचुएशंस को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, ये सिचुएशंस को आप फिक्स नहीं कर सकते हो, इसको नेचुरली होने देना है। 4 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि कहीं ना कहीं आप जिद्दी होके बैठे हो कि नहीं आपको फिक्स करना है, और ये समय सही नहीं हो रहा है। सो आई फील कि सरेंडर करना है। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि ये पर्सन आपके साथ रहेंगे बट अपने अनुसार काम करेंगे। सो इस पर्सन को आप बदल नहीं सकते हो। सो वो यूजुअली जैसे है वैसे ही रहेंगे। सो इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग कि वो बदल के कुछ अलग, मतलब कुछ अलग करेंगे, नो वैसे नहीं होगा। बट अगेन
ये रिलेशनशिप बिछड़ेंगे, मतलब ये बिछड़ेंगे नहीं, ये रिलेशनशिप खत्म नहीं होगा, ये आप दोनों एक ही साथ रहेंगे, बट वो जो प्रॉब्लम है लाइक इनके अंदर वो परसिस्टिंग ही रहेगा। लाइक आई फील कि एक लाइक जिसके कारण आप दोनों हमेशा झगड़ते हो वो बदलेगा नहीं, बट हाँ आप दोनों एक साथ ही रहोगे। और क्या पोटेंशियल दिख रहा है? द नाइट ऑफ शोर्स। आई फील कि आपके पर्सन आपको रीच आउट करेंगे या फिर आपके पर्सन के बारे में एक इंफॉर्मेशन आपको पसंद, मतलब आपको पसंद आएगा या फिर आपको मिलेगा। ऐसा मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन वेट कर रहे हैं और वो आपके मूव को देखना पसंद कर रहे हैं। जैसे ही आपने कुछ कहेंगे या फिर आपने उनको अनब्लॉक करेंगे या फिर आपने उनकी पोस्ट को लाइक करेंगे या फिर आपने उनको पिंग करेंगे, वैसे ही उनके तरफ से मैसेज आएगा। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी शायद बहुत घबराहट में हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि सब खत्म हो चुका है या फिर उनसे कुछ भी नहीं होगा या फिर यहाँ पे ही सब खत्म। बट नो, द नाइन ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि जब आप अपने एंग्जाइटी को हटा के आप अपना जिद को हटा के उनके साथ अप्रोच करेंगे बात करने के लिए, एंड देन ये पर्सन ऑटोमेटिकली आपके साथ बात करेंगे एंड बहुत क्विक कम्युनिकेशंस होगा। क्विकली आप दोनों एक साथ बात करना स्टार्ट करेंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों कुछ पल के लिए, कुछ दिन के लिए बात नहीं कर रहे थे, कुछ चीज़ स्टॉप हो गया था, पॉज हो गया था, एंड वापस आप दोनों के रिलेशनशिप पुराने फेज में आ रहे हैं और यहाँ पे बात आप दोनों करना स्टार्ट कर देंगे, यहाँ तक कि आप लोग मिल सकते हो बहुत क्विकली। सो ये जस्ट वेट कर रहे हैं आपके मैसेजेस का, और जैसे आप मैसेज करेंगे या फिर मान लीजिए कि आपको अगर जैसे आप सॉरी बोलेंगे या फिर जैसे ही आप थोड़ा सा इनको अलाउ करेंगे आने के लिए, ये पर्सन मैसेज करेंगे। सो इन शॉर्ट, सेपरेशन या फिर स्टक सिचुएशंस खत्म हो रहा है। और हाँ, ये तब तक स्टक ही रहेगा जब तक आप इनके साथ बात नहीं करते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन वेट करे कि कब आप इनको बात करो। जब भी आप बात करना स्टार्ट करोगे, ये भी बात करना स्टार्ट कर देंगे। द नाइन ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि ये आपके भ्रम है। लाइक जो भी आप नेगेटिव सोच रहे थे, एक्सट्रीम नेगेटिव सोच रहे थे, वो आपके भ्रम है, वैसे नहीं है। ये पहले की तरह ये रिलेशनशिप हो जाएगा। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा, शिव शक्ति एक नए पथ की दिशा दिखाइए, एंड इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखिए माँ काली टैरो टर्निंग पॉइंट बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, जय माता।